अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 430 के लेसन नंबर 23, 24 और 25 को कंबाइन करके जो है डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जो है फाइनल टर्म के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लेसन्स में हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में टीचर्स के रोल को सिर्फ टीचिंग तक लिमिटेड नहीं देखते, बल्कि टीचर को कंटेंट डेवलपर, रिसोर्स डेवलपर, इनोवेटर, प्रोफेशनल लर्नर और ICT करिकुलम इम्प्लीमेंटर के तौर पर भी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 23 के साथ, जो कि है EC टीचर्स एज कंटेंट डेवलपर्स। टॉपिक 107 में टीचर के रोल को नॉलेज क्रिएशन लेवल पर समझाया गया है। इस लेवल का रिलेशन पेडागोजी से है और इसमें टीचर को सेल्फ मैनेजमेंट और स्टूडेंट सेंटर्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग डेवलप करनी होती है। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि टीचर खुद भी लर्निंग कम्युनिटी का एक्टिव मेंबर बने और लर्नर्स को भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करे जहां वो अपनी लर्निंग को मैनेज कर सके। यहाँ स्टूडेंट से मुराद टीचर ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में प्री सर्विस या इन सर्विस टीचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में अर्ली चाइल्डहुड लर्नर्स भी हो सकते हैं। टीचर को ऐसी लर्निंग कम्युनिटी क्रिएट करनी होती है जहां लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव ना करें, बल्कि नॉलेज प्रोडक्ट्स क्रिएट करें, एक दूसरे की नॉलेज और स्किल्स पर बिल्ड करें और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करें। टीचर कॉम्पिटेंसी के हवाले से यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीचर लर्निंग पैरामीटर सेट करते हुए स्टूडेंट्स को सेल्फ मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और टीम वर्क की तरफ एनकरेज करे। इसका मतलब ये है कि टीचर सिर्फ अपनी मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप ना करे, बल्कि बच्चों को भी कोलैबोरेटिव लर्निंग में इन्वॉल्व करे। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज पर होते हैं। अगर टीचर ICT बेस्ड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज डिजाइन करे, जैसे ग्रुप स्टोरी टेलिंग, पिक्चर बेस्ड डिस्कशंस, डिजिटल ड्राइंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग या सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स, तो बच्चे अपनी लर्निंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स में ये बताया गया है कि टीचर को ऑनलाइन मटेरियल डिजाइन करना आना चाहिए, एक्टिविटीज क्रिएट करनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस या सिनेरियोज डेवलप करने चाहिए जहां क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, टीचर बच्चों को पॉल्यूशन के टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो या डॉक्यूमेंट्री बनाने का टास्क दे सकता है। बच्चे अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड पिक्चर्स कलेक्ट करें और फिर सिंपल नरेशन रिकॉर्ड करें और फिर एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन या इन्फोग्राफिक जो है वो बना के टीचर को प्रेजेंट करें। ये सिर्फ कंटेंट कंजम्पशन नहीं होगा, बल्कि नॉलेज क्रिएशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग को किसी नई फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स का लेवल 1 डिस्कस होता है, जिसे एप्लीकेशन कहा जाता है। एप्लीकेशन का मतलब है कि टीचर्स कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स और डिजिटल टूल्स को टीचिंग, लर्निंग और मैनेजमेंट के लिए सेफ फ्रेमवर्क के अंदर यूज कर सके। अर्ली चाइल्डहुड टीचर को बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फंक्शन समझने चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है, इमेज या वीडियो को लर्निंग के लिए कैसे यूज किया जाता है, और डिजिटल टूल्स को सिर्फ इसलिए यूज नहीं करना कि वो डिजिटल है, बल्कि उसका एजुकेशनल जो रैशनल है उसे भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एग्जाम के लिए इस टॉपिक के हवाले से आपको ये बात जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि टीचर को ICT का यूज जो है वो ब्लाइंडली नहीं करना। ठीक है, हर डिजिटल टूल के यूज का रीजन होना चाहिए। अगर टीचर पावर पॉइंट यूज कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, क्या ये बच्चों को विजुअल सपोर्ट दे रहा है या नहीं, या क्या इससे कॉन्सेप्ट इजी हो रहा है बच्चों के लिए या नहीं, या क्या ये पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर आंसर्स यस है तो ICT मीनिंगफुल है, वरना ICT जो है वो सिर्फ डेकोरेशन बन जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ चुका है ईसी टीचर्स एज कंटेंट डेवलपर्स एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल स्किल्स। टॉपिक 108 में एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स का लेवल 2 और लेवल 3 डिस्कस होता है। लेवल 2 को नॉलेज डीपनिंग कहा गया है और इसमें इन्फ्यूजन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इन्फ्यूजन का मतलब है कि टीचर सिर्फ एक डिजिटल टूल यूज नहीं करे बल्कि मल्टीपल डिजिटल टूल्स को कंबाइन करके मीनिंगफुल प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर बच्चों की एक्टिविटी की वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड करे, फिर उस वीडियो को एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एडिट करे, फिर उसे क्लास प्रेजेंटेशन या पेरेंट्स के फीडबैक के लिए यूज करे। ठीक है, ये इन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ कैमरा, एडिटिंग टूल, प्रेजेंटेशन टूल और कम्युनिकेशन टूल मिलकर एक लर्निंग प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, टीचर कॉम्पिटेंसी यहाँ ये है कि टीचर वेरीड डिजिटल टूल्स को ब्लेंड करे और उन्हें डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट करे। इसका पर्पस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर ये स्किल्स सिंपल फॉर्म में डेवलप होती हैं, जैसे बच्चों को एक डिजिटल स्टोरी दिखाकर पूछा जाए कि अगर स्टोरी का एंड चेंज होता तो क्या होता, या बच्चों से ये कहा जाए कि वो पिक्चर्स को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करें और अपनी स्टोरी बताएं। इस तरह आईसीटी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता बल्कि थिंकिंग और एक्सप्रेशन का टूल बन जाता है। इस लेवल के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि टीचर्स सब्जेक्ट एरिया के मुताबिक एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऑपरेट कर सकें। साइंस के लिए सिमुलेशन, मैथमेटिक्स के लिए काउंटिंग या पैटर्न्स ऐप, लैंग्वेज के लिए फोनिक्स और स्टोरी टेलिंग एप्स और क्रिएटिव आर्ट्स के लिए ड्राइंग या कलरिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक्टिविटीज में रोल प्ले सिमुलेशन और वर्चुअल या ऑगमेंटेड रियलिटी सपोर्टेड सिमुलेशन शामिल है। जैसे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को वर्चुअल फार्म विजिट करवाया जा सकता है, एनिमल्स आइडेंटिफाई करवाना या ट्रैफिक रूल्स का सिंपल सिमुलेशन करवाना यूजफुल हो सकता है, लेकिन टीचर को हमेशा एज सुटेबिलिटी और सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड लेवल के बाद आ जाता है थर्ड लेवल, जो कि है नॉलेज क्रिएशन का लेवल। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल रिसोर्सेज और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट्स को यूज करके नॉलेज प्रोड्यूस करें और कोलैबोरेटिव लर्निंग में इन्वॉल्व हों। यहाँ कोलैबोरेशन जो है वो सिर्फ एक क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रहती है। स्टूडेंट किसी दूसरे स्कूल, दूसरे सिटी या इवन दूसरे कंट्री के बच्चों के साथ भी कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, अगर टीचर और स्कूल सिस्टम इस तरह के एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। टीचर कॉम्पिटेंसी इस लेवल के लिए ये है कि टीचर नॉलेज कम्युनिटीज डिजाइन करें और डिजिटल टूल्स और परवेसिव लर्निंग सपोर्ट करें। नॉलेज कम्युनिटी का मतलब है ऐसी लर्निंग सोसाइटी जहां लोग अपना नॉलेज शेयर करते हैं, दूसरों से सीखते हैं और कलेक्टिव लर्निंग क्रिएट करते हैं। यूनेस्को के पर्सपेक्टिव से नॉलेज सोसाइटीज इंडिविजुअल्स को इंफॉर्मेशन शेयरिंग और नॉलेज क्रिएशन में एम्पावर करती हैं। टीचर का ऑब्जेक्टिव यहाँ ये है कि वो डिजिटल टूल से स्टूडेंट्स की कंट्रीब्यूशन को ट्रैक और इवैल्यूएट कर सके। सिर्फ टास्क असाइन करना इनफ नहीं है, टीचर को ये भी देखना है कि स्टूडेंट ने प्रोसेस में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, कैसे प्रोग्रेस की और फाइनल आउटपुट में क्या लर्निंग विजिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल एक्टिविटीज में ऑनलाइन टूल्स, एआई एनेबल्ड डायग्नोस्टिक टूल्स, एलएमएस यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोग्रेस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का यूज जो है वो शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में एलएमएस ज्यादातर हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटीज में होते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पर भी ग्रेजुअली एलएमएस का यूज इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एलएमएस का यूज पेरेंट्स कम्युनिकेशन, एक्टिविटी रिकॉर्ड, चाइल्ड प्रोग्रेस, डिजिटल पोर्टफोलियोज और टीचर कोलैबोरेशन के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 109 की तरफ। टॉपिक 109 में टीचर प्रोफेशनल लर्निंग डिस्कस होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिजिटल लिटरेसी है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में टीचर्स के लिए डिजिटल लिटरेसी जो है वो बहुत बड़ी चैलेंज है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर चलाना ही नहीं है, बल्कि डिजिटल टूल्स को प्रोफेशनल लर्निंग, क्लासरूम टीचिंग, कम्युनिकेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट और असेसमेंट के लिए मीनिंगफुल वे में यूज करना है।
इंफॉर्मेशन एज में अगर टीचर डिजिटली लिटरेट नहीं होगा तो वो फ्यूचर जनरेशन्स को डिजिटल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकेगा। टीचर कॉम्पिटेंसी के मुताबिक टीचर आईसीटी को अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज करे, जैसे टीचर ऑनलाइन कोर्स करे, वेबिनार्स अटेंड करे, यूट्यूब ट्यूटोरियल से सॉफ्टवेयर सीखे, ऑनलाइन टीचर कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करे और अपने सब्जेक्ट के अपडेटेड रिसोर्सेज जो है वो सर्च करे। ये पॉइंट जो है ना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपकी, क्योंकि हैंडआउट्स में एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर टीचर डिजिटली अपडेटेड नहीं होगा तो वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन भी पढ़ा सकता है। ठीक है, जैसे प्लूटो को अब प्लैनेट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है ना, लेकिन अगर टीचर अपडेटेड रिसोर्स यूज नहीं करेगा तो वो पुरानी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता रहेगा और बच्चों को यही नॉलेज ही ट्रांसफर करता रहेगा। इस टॉपिक में जो है फिर नेक्स्ट लेवल आ जाता है टीचर एज इनोवेटर का। टीचर एज इनोवेटर का मतलब है कि टीचर खुद मास्टर स्टूडेंट हो और नॉलेज प्रोड्यूसर बन जाए। ये एडवांस स्टेज है, लेकिन स्टार्ट जो है आज से ही किया जा सकता है इसका। टीचर कंटिन्यूअसली डेवलप करे, एक्सपेरिमेंट करे, कोच करे, इनोवेट करे, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करे और अपने स्कूल या क्लासरूम में वैल्यू ऐड करे। अगर स्कूल का विजन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है तो टीचर को उस विजन को इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट करना चाहिए। टीचर स्कूल आईसीटी स्ट्रेटेजी को समझे, उसके इम्प्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट करे और मैनेजमेंट को दिखाए कि डिजिटल डेटा कलेक्शन, स्टूडेंट रिकॉर्ड कीपिंग, लर्निंग रिसोर्सेज और असेसमेंट ट्रैकिंग से स्कूल सिस्टम कैसे इंप्रूव हो सकता है। तो इसके साथ ही हमारा लेसन 23 यहाँ मुकम्मल होता है। इसके बाद हम लेसन 24 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर ट्रेनिंग। सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट किया, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजीज कहा जाता है। इन गोल्स में गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। क्वालिटी एजुकेशन का रिलेशन जो है वो टीचर्स, स्टूडेंट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो टीचर ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना होगा, और अगर टीचर ट्रेनिंग मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड के मुताबिक नहीं होगी तो क्वालिटी एजुकेशन अचीव नहीं हो सकेगी। ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करने के लिए यूनेस्को आईसीटी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर टीचर से 3 फाउंडेशंस ली गई हैं: नॉलेज सोसाइटीज, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग और इंक्लूसिव एजुकेशन। नॉलेज सोसाइटीज का मतलब है ऐसी सोसाइटीज जहां लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्वायर नहीं करते बल्कि उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस नॉलेज से वो अपनी लाइफ, लिवलीहुड और सोसाइटी के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। टीचर ट्रेनिंग में इसका मतलब ये है कि टीचर थ्योरीज को सिर्फ मेमोराइज ना करे बल्कि उन्हें क्लासरूम प्रैक्टिस में अप्लाई करे और अपनी लर्निंग को दूसरों के साथ शेयर करे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नॉलेज सोसाइटीज क्रिएट की जा सकती हैं। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग या यूडीएल का मतलब है कि करिकुलम को इस तरह से डिजाइन करना कि गोल्स, मेथड्स, मटेरियल्स और असेसमेंट फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव हो। यूडीएल इंश्योर करता है कि डिफरेंट लर्नर्स अपने इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक लर्निंग एक्सेस कर सकें। अर्ली चाइल्डहुड में हर बच्चे का पेस, इंटरेस्ट, एबिलिटी और बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए आईसीटी इंटीग्रेटेड करिकुलम और टीचर ट्रेनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक बच्चा विजुअल लर्निंग से बेटर सीख सकता है, दूसरा ऑडियो से, तीसरा हैंड्स ऑन एक्टिविटी से, तो टीचर को मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए। टॉपिक 111 में इंक्लूसिव एजुकेशन को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम में किसी बच्चे को डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, कल्चर, जेंडर, एबिलिटी या बैकग्राउंड की वजह से एक्सक्लूड ना किया जाए। इंक्लूसिवनेस यूडीएल, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी और जेंडर इक्वालिटी के प्रिंसिपल से पॉसिबल होती है। टीचर ट्रेनिंग में ये
बात जो है इंक्लूड होनी चाहिए कि टीचर हर लर्नर के लिए एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। लैंग्वेज एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में आईसीटी का रोल इम्पोर्टेंट होता है। ग्लोबलाइजेशन में इंग्लिश का डोमिनेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसे लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है, लेकिन इससे लोकल लैंग्वेजेस और कल्चर्स का रिस्क भी होता है कि वो साइबर स्पेस में कम विजिबल हो जाए। अगर आईसीटी को करेक्टली यूज किया जाए तो ये लोकल लैंग्वेजेस और कल्चर्स को प्रिजर्व और प्रमोट करने का पावरफुल टूल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर लोकल लैंग्वेज स्टोरीज, कल्चरल सॉन्ग्स, फोक टेल्स, लोकल फेस्टिवल्स और रीजनल वोकैबुलरी को डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसमें टीचर्स और करिकुलम डिजाइनर्स को ये समझना जरूरी है कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज को लर्निंग प्रोसेस के हर कंपोनेंट तक एक्सेस मिलना चाहिए। रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्स वर्क, क्लासरूम एक्टिविटीज, असेसमेंट, लर्निंग मटेरियल सब कुछ एक्सेसिबल होना चाहिए। टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए और पेडागोजी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आईसीटी यहाँ स्क्रीन रीडर्स, ऑडियो मटेरियल, कैप्शंस, अडैप्टेड कीबोर्ड्स, विजुअल सपोर्ट, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच और असिस्टिव डिवाइसेस के थ्रू इंक्लूजन सपोर्ट कर सकता है। जेंडर इक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। एजुकेशन 2030 एजेंडा के मुताबिक जेंडर इक्वालिटी का मतलब सिर्फ एक्सेस देना नहीं, बल्कि गर्ल्स एंड बॉयज, वुमेन एंड मेन को एजुकेशन के थ्रू इक्वली एम्पावर करना है। आईसीटी एक्सेस में जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए टीचर ट्रेनिंग और पॉलिसी में ये इंश्योर करना होगा कि डिजिटल रिसोर्सेज और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज सबके लिए इक्वली अवेलेबल हो। ठीक है। एबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये डिफरेंट एबिलिटी से रिलेटेड है। हर स्टूडेंट सेम वे में टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। कुछ स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट डायग्नोसिस और एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। टीचर को आईसीटी यूज करके ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट्स डेवलप करने चाहिए जो डिफरेंट प्रेफरेंसेस, स्टाइल्स और एबिलिटीज को सपोर्ट करें। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रैक्टिकल फॉर्म है। ठीक है जी। इसके बाद टॉपिक नंबर 112 आ जाता है, चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के चैलेंजेस को यहाँ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीचर डेवलपमेंट वन टाइम प्रोसेस नहीं है, सही है, बल्कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, इसी तरह टीचर ट्रेनिंग भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को टीचर के लिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि टीचर्स डिजिटल वर्ल्ड के साथ अपडेटेड रह सके। दूसरा पॉइंट ये है कि टीचर की डिजिटल स्किल्स लर्निंग और एप्लीकेशन को कैपेसिटी डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट समझा जाए। प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिजिटल ट्रेनिंग इंक्लूड होनी चाहिए। सिर्फ पेपर वर्क, लेसन प्लानिंग और थ्योरी इनफ नहीं है। ठीक है। टीचर को ये भी सीखना होगा कि क्लासरूम में आईसीटी बेस्ड पेडागोजी कैसे अप्लाई करनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ टीपीसीके, यानी टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर टीचर्स को टेक्नोलॉजी, पेडागोजी और कंटेंट तीनों का इंटीग्रेटेड नॉलेज है वो दिया जाए। टीचर को सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, सिर्फ टीचिंग मेथड नहीं और सिर्फ टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं चाहिए, सही है। उसे ये समझना चाहिए कि सब्जेक्ट कंटेंट को एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड और सुटेबल टेक्नोलॉजी के साथ कैसे टीच करना है। ठीक है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत से प्री सर्विस और प्रैक्टिसिंग टीचर्स स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग से बेनिफिट नहीं ले सके क्योंकि रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। डिजिटल लिटरेसी के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट डिवाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट जरूरी है। अगर स्कूल में कंप्यूटर लैब लॉक्ड रहे, इंटरनेट ना हो या टीचर ट्रेनिंग ना हो तो आईसीटी इंटीग्रेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकेगी। ठीक है। थ्योरेटिकल कंपोनेंट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ये दोनों को ही डेवलप करना जो है वो बहुत जरूरी है। टीचर ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि टीचर आईसीटी को एक्वायर करे, डीपन करे और क्रिएटिवली यूज करे। इंस्टीट्यूशंस के पास अपनी डिजिटल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। हर स्कूल या टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्लियर पॉलिसी बनानी चाहिए कि आईसीटी का यूज किस पर्पस के लिए होगा, कौन से टूल्स यूज होंगे, टीचर ट्रेनिंग कैसे होगी और स्टूडेंट असेसमेंट कैसे डिजिटल सपोर्ट से इंप्रूव होगी।
ठीक है। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में टीचर्स को हैंड्स ऑन स्किल्स दी जानी चाहिए। आईसीटी बेस्ड पेडागोजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, स्टूडेंट असेसमेंट और कोलैबोरेटिव वर्क विद पीयर्स। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर फिजिकल एक्टिविटीज को डिजिटल एक्टिविटीज से रिप्लेस नहीं करना चाहिए, लेकिन डिजिटल टूल से उन्हें एनहेंस किया जा सकता है। जैसे फिजिकल प्ले एक्चुअल ग्राउंड में होगा, लेकिन टीचर उस एक्टिविटी की वीडियो रिफ्लेक्शन, डिजिटल रिकॉर्ड या प्रोग्रेस ऑब्जर्वेशन मेंटेन कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 113 की तरफ, और चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान जो थे वही यहाँ पे कंटिन्यूड होंगे। इस टॉपिक में आईसीटी सीएफटी फ्रेमवर्क के अंडर करंट आईसीटी इनोवेशंस जो है वो डिस्कस की गई है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज या ओईआर ऐसे एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए फ्रीली अवेलेबल होते हैं, बिना रॉयल्टी या लाइसेंस फी के। इनमें करिकुलम मैप्स, कोर्स मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, वीडियोस, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, पॉडकास्ट और टीचिंग लर्निंग के लिए डिजाइन मटेरियल्स शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री में ओईआर टीचर ट्रेनिंग और क्लासरूम सपोर्ट के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की कॉस्ट कम होती है और टीचर्स अपडेटेड मटेरियल तक एक्सेस ले सकते हैं। सोशल नेटवर्क्स भी एजुकेशन में यूजफुल हो सकते हैं अगर रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल वे में यूज किए जाए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स क्लासरूम, स्कूल और ग्लोबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। टीचर प्रोफेशनल कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं इनमें, और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, क्लासरूम आइडियाज दे सकते हैं और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड के कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेसी, सेफ्टी और एथिकल यूज जो है वो सोशल नेटवर्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल टेक्नोलॉजीज की तरफ आए तो मोबाइल टेक्नोलॉजीज एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग को सपोर्ट करती हैं। मोबाइल डिवाइसेस फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग के दरमियान ब्रिज क्रिएट करती हैं। पाकिस्तान में मोबाइल फोन एक्सेस कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसलिए मोबाइल बेस्ड टीचर ट्रेनिंग, व्हाट्सएप ग्रुप्स, माइक्रो लर्निंग वीडियोस, पेरेंट कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग जो है वो यूजफुल हो सकती है। लेकिन मोबाइल यूज को स्ट्रक्चर्ड और एजुकेशनल पर्पस के साथ अलाइन करना जरूरी है। आईओटी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये कनेक्टेड डिवाइसेस का नेटवर्क है जहां डिवाइसेस एक दूसरे और क्लाउड के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आईओटी एवरीडे लाइफ के बहुत से एरियाज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जैसे स्मार्ट अप्लायंसेस, कनेक्टेड कार, सिक्योरिटी सिस्टम्स, हेल्थ केयर, मॉनिटर्स और कनेक्टेड सिटीज। एजुकेशन में आईओटी लर्निंग एनवायरनमेंट, स्मार्ट क्लासरूम, अटेंडेंस सिस्टम, सेफ्टी मॉनिटरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि मशीन्स ह्यूमन लाइक थिंकिंग या बिहेवियर सिमुलेट करती हैं, जैसे लर्निंग, स्पीच और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एजुकेशन में एआई एडेप्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स, कस्टमाइजेबल कंटेंट, डायग्नोस्टिक्स, मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग और एआई ट्यूटर्स की फॉर्म में यूज हो रहा है। टीचर ट्रेनिंग के लिए एआई यूजफुल हो सकती है, लेकिन एआई की एथिकल इश्यूज, डेटा प्राइवेसी और बायस को समझना जरूरी है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी स्टूडेंट्स को लाइफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। वीआर एआर के थ्रू स्टूडेंट्स ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकता है जो रियल एनवायरनमेंट के करीब तर हो। अर्ली चाइल्डहुड में टीचर वर्चुअल जू विजिट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, हिस्टोरिकल प्लेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स या सिंपल साइंस एक्सपीरियंसेस दिखा सकता है। लेकिन एआर या वीआर का यूज जो है वो एज एप्रोप्रिएट, सुपरवाइज्ड और लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है। बिग डेटा की बात करें तो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट ये है कि कनेक्टेड डिवाइसेस और ऑनलाइन एक्टिविटीज बहुत लार्ज स्केल पर डेटा जनरेट करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, एप्स, एलएमएस, स्मार्ट डिवाइसेस, ये सब डेटा ट्रेसेस जो है वो क्रिएट करते हैं। एजुकेशन में डेटा स्टूडेंट प्रोग्रेस, अटेंडेंस, लर्निंग पैटर्न्स और असेसमेंट इंप्रूव करने के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेजर चैलेंजेस हैं। कोडिंग की बात करें तो कोडिंग जो है ये स्टूडेंट्स को कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप और वेबसाइट क्रिएट करने की स्किल्स एक्सपोजर में हेल्प करती है। कोडिंग का एक पर्पस सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि लॉजिकल थिंकिंग, सीक्वेंसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्सप्रेशन डेवलप करना भी है। अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर कोडिंग अनप्लग्ड एक्टिविटीज, पैटर्न्स, कमांड, सीक्वेंसिंग गेम्स या प्रोग्रामेबल टॉयज के थ्रू इंट्रोड्यूस की जा सकती है।
ठीक है। लास्ट में यहाँ हम बात करते हैं एथिक्स की, तो एथिक्स एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। आईसीटी इनोवेशंस, एजुकेशन और ह्यूमैनिटी की सर्विस में यूज होनी चाहिए। डिजिटल टूल्स इंडिविजुअल डेटा ट्रैक और शेयर करते हैं, इसलिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, इन्फॉर्म्ड यूज और कमर्शियल यूज रेगुलेशन जो है वो बहुत जरूरी है। एआई, बिग डेटा और सोशल नेटवर्क्स कभी कभी रेशियल, जेंडर, कल्चरल और एल्गोरिथमिक बायसेस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। टीचर को डिजिटल सिटीजनशिप, कंप्यूटर एथिक्स और सेफ यूज के कॉन्सेप्ट समझने और स्टूडेंट्स को सिखाने चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 414 की तरफ, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट टूल्स। इस टॉपिक का फोकस जो है वो असेसमेंट टूल्स पर है। जब हम टीचर कॉम्पिटेंसीज और आईसीटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो जरूरी है कि हम टीचर की करंट डिजिटल कॉम्पिटेंसी एसेस भी कर सकें। असेसमेंट के बिना हमें ये पता नहीं चलेगा कि टीचर किस लेवल पर है और उसे किस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए। टीचर्स के आईसीटी स्किल्स एसेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि टीचर्स को डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर करना होता है, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए रेडी करना होता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी होती है, ग्लोबल कॉम्पिटेंस डेवलप करनी होती है और डिजिटल सिटीजनशिप के लिए ट्रेन करना होता है। टीचर आईसीटी स्किल्स स्केल या TICTS एक सैंपल असेसमेंट टूल के तौर पर डिस्कस किया गया है। इसमें 3 फैक्टर्स हैं: बेसिक हार्डवेयर ऑपरेशन, पर्सनल आईसीटी यूजेज और यूज ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग। बेसिक हार्डवेयर ऑपरेशंस में टीचर की एबिलिटी एसेस होती है कि वो सिंपल टेक्निकल इश्यू सॉल्व कर सकता है या नहीं, न्यू हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकता है या नहीं और टाइपिंग स्किल्स उसकी अच्छी है या नहीं। पर्सनल आईसीटी यूजेज में टीचर की एबिलिटी देखी जाती है कि वो ऑफिस सॉफ्टवेयर के इश्यूज रिजॉल्व कर सकता है, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से सॉफ्टवेयर सीख सकता है, सिंपल वेब पेज डिजाइन कर सकता है, कंप्यूटर बाइंग में टेक्निकल हेल्प दे सकता है और बेसिक पिक्चर या ग्राफिक एडिटिंग कर सकता है। यूज ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग फैक्टर्स में टीचर की क्लासरूम रिलेटेड डिजिटल कॉम्पिटेंसी एसेस होती है। टीचर एनिमेशंस फाइंड करके डिप्लॉय कर सकता है या नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर सकता है या नहीं, इंटरनेट से रेलेवेंट वीडियोस फाइंड कर रेलेवेंट वीडियो फाइंड करके स्टूडेंट को दिखा सकता है या नहीं, पर्सनल ब्लॉग्स क्रिएट कर सकता है या नहीं, कंप्यूटर एथिक्स टीच कर सकता है या नहीं, सर्च इंजन इफेक्टिवली यूज कर सकता है या नहीं, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकता है या नहीं और ऑनलाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ईमेल, ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर कर सकता है या नहीं। ये असेसमेंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करता है कि स्टाफ की ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई की जा सके। ठीक है, इसके साथ ही हमारा लेसन 24 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन 25 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आईसीटी करिकुलम फॉर ECE। टॉपिक 115 में आईसीटी इंटीग्रेटेड करिकुलम के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि आईसीटी करिकुलम डेवलप करते वक्त टेक्नोलॉजी यूज और हैंड्स ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के दरमियान बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को फिजिकल प्ले, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, सोशल इंटरेक्शन, आउटडोर एक्टिविटीज और रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ लर्निंग की जरूरत होती है। आईसीटी इन एक्सपीरियंसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता बल्कि सपोर्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि करिकुलम का डिजाइन ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस एनहांस करे, क्रिएटिविटी प्रमोट करे और फ्यूचर टेक्नोलॉजी लिटरेसी की फाउंडेशन प्रोवाइड करे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एक्सप्रेशन, एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करना सीखें। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि थॉटफुल अप्रोच रिक्वायर्ड है जो यंग लर्नर्स के डेवलपमेंटल स्टेज के साथ अलाइन हो। आईसीटी का इंटीग्रेशन इस तरह होना चाहिए कि बच्चों की कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 3 से 5 साल का बच्चा है तो उसके लिए इंटरैक्टिव स्टोरी, सिंपल ड्राइंग एप्स या ऑडियो राइम्स, पिक्चर सॉर्टिंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और टीचर गाइडेड एक्टिविटीज जो हैं ये यूजफुल हो सकती हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम, कंटेंट सेफ्टी और सुपरविजन का ख्याल रखना जो है वो
जरूरी होता है। इस टॉपिक में यूनेस्को पॉलिसी ब्रीफ ऑन आईसीटी इन ईसीसीई के मुताबिक आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन को 3 पर्सपेक्टिव से समझाया गया है, मैक्रो, मेसो और माइक्रो। मैक्रो पर्सपेक्टिव बिगर लेवल है, यानी गवर्नमेंट या पॉलिसी लेवल। इस लेवल पर नेशनल आईसीटी पॉलिसी फॉर ईसीसीई, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं। अगर पॉलिसी लेवल पर आईसीटी इंटीग्रेशन सपोर्ट नहीं होगा तो फिर स्कूल्स इंडिविजुअली लिमिटेड एफर्ट्स करेंगे, लेकिन लार्ज स्केल चेंज जो है वो फिर मुश्किल होगा। ठीक है। मेसो पर्सपेक्टिव रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इसमें किसी रीजन, डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिटी या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंडर मल्टीपल ईसीसीई सेंटर्स मिलकर आईसीटी इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। मेसो लेवल के एडवांटेज ये हैं कि इन्वॉल्व्ड सेंटर जियोग्राफिकली क्लोज होते हैं, उनकी कंडीशन सिमिलर होती हैं और वो एक दूसरे से कोलैबोरेट और इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रो पर्सपेक्टिव जो है ये सबसे प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी क्लासरूम या ईसीसीई सेंटर। यही एक्चुअल इंटीग्रेशन कंडक्ट होती है। क्लासरूम में टीचर को ग्राउंड रियलिटीज देखनी होती है, बच्चों की एज, रिसोर्सेज, स्पेस, सेफ्टी, पेरेंट सपोर्ट, टीचर कॉम्पिटेंसी और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। माइक्रो लेवल पर कुछ गाइडिंग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि who is involved, why do we do it, what kind of ICTs, where to use it and how to integrate it। ठीक है, ये सवाल जो हैं ये इस लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद टॉपिक 116 स्टार्ट होता है और इसमें गाइडिंग क्वेश्चंस को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। पहला क्वेश्चन है हु इज इन्वॉल्व्ड। आईसीटी इंटीग्रेशन में बच्चा, टीचर, हेडमास्टर्स और एजुकेशनल अथॉरिटीज ऑब्वियस एक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के साथ ट्रू पार्टनरशिप बनाना जो है वो भी बहुत जरूरी है। अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंट्स का रोल सेंट्रल होता है। अगर पेरेंट्स आईसीटी इंटीग्रेशन की लर्निंग वैल्यू नहीं समझेंगे तो वो या तो टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझेंगे या उससे अननेसेसरीली फेयर करेंगे। इसलिए पेरेंट्स को एंगेज करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमने इन डिटेल समझा। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, वो था व्हाई डू वी डू इट। हम आईसीटी इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? तो हम आईसीटी इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है और आईसीटीज लर्निंग गोल्स अचीव करने के लिए एनॉर्मस पोटेंशियल रखते हैं। आईसीटी 21st सेंचुरी एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स की क्लोज लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है। इससे बच्चों में क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, डिजिटल लिटरेसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ आईसीटीज। यहाँ इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है कि आईसीटी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं है और ना ही सिर्फ कंप्यूटर के बारे में लर्निंग है। आईसीटीज में डिजिटल टूल्स, एनवायरनमेंट्स और प्रोसीजर्स का रिच सेट जो है ये शामिल है। इनमें टैबलेट्स, कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स, डिजिटल फ्रेम्स, प्रोग्रामेबल टॉयज, ड्राइंग सॉफ्टवेयर, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, एजुकेशनल एप्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, पेरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। इक्विपमेंट प्लान करते वक्त ब्रॉड इंटेंशन रखना चाहिए कि आईसीटी बच्चे के डेवलपमेंट के मल्टीपल डोमेन्स को सपोर्ट करे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था हमारे पास वेयर टू यूज इट। आईसीटी स्पेस ऑर्गेनाइज करना इंपॉर्टेंट है। ईसीसी सेंटर्स में आईसीटी को डायरेक्टली चिल्ड्रंस क्लासरूम में आईसीटी कॉर्नर की फॉर्म में लोकेट किया जा सकता है ताकि वो करिकुलम एक्टिविटीज के साथ इजीली इंटीग्रेट हो। मोबाइल टूल्स जैसे कैमरास और टैबलेट्स को आउटडोर एक्टिविटीज में भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के बच्चे जो हैं वो गार्डन में प्लांट्स की पिक्चर्स वगैरह लें या वेदर ऑब्जर्व करें या स्कूल एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट करें। ठीक है, लेकिन सेफ्टी और सुपरविजन मस्ट है उनके लिए। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन था हमारे पास हाउ टू इंटीग्रेट इट। प्रोडक्टिव क्लास मैनेजमेंट और वर्किंग सिनेरियोज डेवलप, इम्प्लीमेंट और इवेलुएट करने होंगे। ईसीसी सेंटर्स को सिंगल चाइल्ड एक्टिविटीज, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज और होल क्लास एक्टिविटीज सब इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। क्लास मैनेजमेंट में सेफ्टी इश्यूज भी इंक्लूड होंगे। टीचर्स को डिसाइड करना होगा कि कौन सी एक्टिविटी इंडिविजुअल, कौन सी ग्रुप बेस्ड और कौन सी होल
क्लास के लिए होगी और आईसीटी का रोल जो है वो सपोर्ट टूल के तौर पर क्या होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक 117, और इसमें पॉलिसी और प्रैक्टिस के लिए रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी गई हैं। पहली रिकमेंडेशन जो दी गई है वो है क्लियर विजन एंड पॉलिसी स्टेटमेंट। मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन को आईसीटी इन ईसीसी के रोल के रिगार्डिंग क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट जनरेट करनी चाहिए। अगर विजन क्लियर नहीं होगा तो स्कूल्स कंफ्यूज रहेंगे कि आईसीटी का पर्पस क्या है। कंप्यूटर लिटरेसी, क्लासरूम एनहेंसमेंट, असेसमेंट सपोर्ट, पेरेंट कम्युनिकेशन या फिर कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। दूसरी रिकमेंडेशन है इंस्ट्रूमेंट्स टू इनिशिएट एंड सपोर्ट इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी। इसका मतलब ये है कि आईसीटी स्टैंडर्ड्स को ईसीसीई टीचर्स, करिकुलर सप्लीमेंट्स, असेसमेंट फ्रेमवर्क, लर्निंग रिसोर्सेज, गुड प्रैक्टिसेस कलेक्शंस और सपोर्टिव फ्रेमवर्क्स डेवलप किए जाएं। सिर्फ पॉलिसी स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन के टूल्स भी चाहिए हैं। ठीक है। थर्ड रिकमेंडेशन क्या है? थर्ड रिकमेंडेशन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। आईसीटी इंटीग्रेशन का सबसे एसेंशियल एलिमेंट टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। अगर टीचर ट्रेंड नहीं होगा तो एक्सपेंसिव डिवाइसेस भी लर्निंग इंप्रूव नहीं कर सकेंगी। टीचर को आईसीटी के एजुकेशनल, एथिकल, डेवलपमेंटल और प्रैक्टिकल यूज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऑन साइट रिकमेंडेशन स्कूल या ईसीसीई सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है। पहली रिकमेंडेशन के लिए ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स खुद सेल्फ एजुकेट करें और अपने स्टाफ को भी आईसीटी के पोटेंशियल से फेमिलराइज करें। स्कूल लीडर अगर आईसीटी के रोल को नहीं समझेगा तो इम्प्लीमेंटेशन वीक रहेगी। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि करंट आईसीटी प्रैक्टिसेस असेस की जाएं। स्कूल को पहले ये देखना चाहिए कि अभी टीचर्स क्या यूज कर रहे हैं, उनकी स्किल्स क्या है, रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है और गैप्स क्या है। ठीक है। थर्ड रिकमेंडेशन, स्ट्रैटेजी को सिंपल और फ्लेक्सिबल रखना है। हर टीचर का आईसीटी कॉम्पिटेंसी लेवल सेम नहीं होगा, इसलिए स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो इजीली एक्सप्लेन हो सके और ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट भी हो सके। फोर्थ रिकमेंडेशन ये है कि इनिशियल आईसीटी इक्विपमेंट केयरफुली सेलेक्ट किया जाए। बहुत एक्सपेंसिव या बहुत रिच सिलेक्शन जरूरी नहीं है। सिंपल डिजिटल कैमरा, डिजिटल फ्रेम, नोटबुक विद ड्राइंग सॉफ्टवेयर या सिंपल प्रोग्रामेबल टॉय रोबोट भी हाईली स्टिमुलेटिंग बिगिनिंग हो सकते हैं। फिफ्थ रिकमेंडेशन, आईसीटी स्पेस या आईसीटी कॉर्नर बिल्ड करना है। ये कॉर्नर सेफ्टी रेगुलेशंस के मुताबिक फंक्शनल, प्रैक्टिकल, एक्सेसिबल, मैनेजेबल और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन बेनिफिशियल है और यूजेज रूल्स एस्टैब्लिश करना जरूरी है। सिक्स्थ रिकमेंडेशन, स्टाफ के लिए कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रमोट करना है। सेवंथ रिकमेंडेशन, गुड प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स सर्च करना है। एट रिकमेंडेशन ये है कि आईसीटी को इंडोर्स और आउटडोर्स दोनों जगह यूज किया जाए। नाइन्थ रिकमेंडेशन, पेरेंट्स का सपोर्ट विन करना है। पेरेंट्स को समझाना जरूरी है कि आईसीटी इंटीग्रेशन का लर्निंग वैल्यू क्या है। अगर पेरेंट्स को लगे कि स्कूल जो है वो सिर्फ स्क्रीन्स दिखा रहे हैं तो वो रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उन्हें बताया जाए कि बच्चे कैमरा से अपना वर्क डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, डिजिटल स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं या लर्निंग पोर्टफोलियोज डेवलप कर रहे हैं तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। ठीक है। टेंथ जो रिकमेंडेशन आ जाती है वो है प्लान फर्दर डेवलपमेंट। एडमिनिस्ट्रेटर्स को आईसीटी इन ईसीसीई के करंट ट्रेंड्स स्टडी करने चाहिए, ऑब्जर्व करने चाहिए कि आईसीटी इंटीग्रेशन से सेंटर का क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, टीचर्स के दरमियान कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन कैसे इवॉल्व हो रही है और फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या स्टेप्स लेने जरूरी हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही ये लेक्चर भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तमाम रिकमेंडेशंस हमने यहाँ पर जो है वो डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अगर हम इन तीनों लेसन्स को, लेसन 23, 24 और 25 को कंबाइन करें तो ओवरऑल मैसेज जो है वो इस लेक्चर का ये है कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में आईसीटी का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन टीचर से स्टार्ट होता है। टीचर को कंटेंट डेवलपर, रिसोर्स डेवलपर, डिजिटल लर्नर और इनोवेटर बनना होगा।
टीचर ट्रेनिंग के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करनी होंगी, जहां नॉलेज सोसाइटीज, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग और इंक्लूसिव एजुकेशन को फाउंडेशन बनाया जाए। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल लिटरेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, टीपीसी के प्रोफेशनल डेवलपमेंट और आईसीटी इनोवेशंस के एथिकल यूज पर फोकस करना जरूरी होगा। आईसीटी करिकुलम फॉर ईसीई बनाते वक्त बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी हैंड्स ऑन लर्निंग को रिप्लेस नहीं करेगी बल्कि इनहेंस करेगी। करिकुलम मैक्रो लेवल पर पॉलिसी से सपोर्ट होगा, मेसो लेवल पर रीजनल कोलैबोरेशन से स्ट्रेंथन होगा और माइक्रो लेवल पर क्लासरूम प्रैक्टिस से मीनिंगफुल बनेगा। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्लियर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर असेसमेंट, सिंपल इक्विपमेंट, आईसीटी कॉर्नर, टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट सपोर्ट और फ्यूचर प्लानिंग पर काम करना होगा। इसके साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें इस लेक्चर से मुतालिक तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि तमाम लेक्चर्स इसी तरह आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।